Modi Ka morning friends. I am Sanjay Bagaria. दोस्तों, I belong to a rich मारवाड़ी फैमिली. हमारा फैमिली बिजनेस हैज़ बिन शिप रिपेयरिंग और मैंने अपना कैरियर अपने फैमिली बिजनेस साथ ही शुरू किया. लेकिन मैं बचपन से आई वॉज अ बिग ड्रीमर और मेरी सोच थी लिव लाइक किंग साइज और मैं अपना कुछ सेल्फ मेड ओन बिजनेस करना चाहता था. आई स्टार्टेड पार्ट टाइम मैनी बिजनेस वेंचर्स, लेकिन पार्ट टाइम में मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था. फाइनली आई केम टू मोदी केयर और मोदी केयर ने मुझे एक साल तो बहुत परेशानी हुई, सो मेनी चैलेंजेस. पर मैं ये जानता था एज अ बिजनेसमैन 2-3 साल तो लगते ही हैं यार किसी भी नए बिजनेस को सेट करने में. और दोस्तों आज मोदी केयर से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ. आई ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज एंड आई एम एक्चुअली लिविंग अ किंग साइज लाइफ टाइम. इतना ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा टीम है. हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे टीम में बन चुके हैं मिलियनर्स एंड दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ. अगर आप भी मेरी तरह शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, आप भी मोदी केयर को शुरू करो एंड हैव अ ग्रेट लाइफ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं संजय बगारिया आप सबका वेलकम करता हूँ टू दिस थर्सडे 8 PM मीटिंग. नो डाउट मेरे दोस्त लोग देख रहे होंगे मैं आज कई दिन के बाद इस जूम मीटिंग में हूँ and I'm feeling great about it. After 2 weeks of international holiday with my family in Europe, मैं आज लैंड किया इन कलकत्ता. I just came today and मुझे लग रहा था यार आज से मैं मीटिंग करूं, आज आराम कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों ये समझ में आता है कि नो, आराम करने से आदमी अमीर नहीं बनता. करेक्ट. तो इसलिए मैंने आज का जो ये शीर्षक लिया आज की मीटिंग का टॉपिक, द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस. रिमेंबर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूं. आप कोई भी बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर करोगे तो उसके बेसिक गाइडलाइन सेम है. हर नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आपका पर्सनल बिजनेस है और आदमी बहुत तरह के बिजनेस करता है. हजारों तरह के बिजनेस कर रहे हैं इंसान और कई लोग सफल हैं, कई लोग फेलियर हैं. उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी टीम में भी कई लोग बहुत सफल हैं, कई लोग सफल नहीं है. और ये एक उलझन है यार, सब लोग सफल क्यों नहीं होते हैं. अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें और आज हम खासकर मोदी केयर की बात करें, इतनी बड़ी कंपनी, इससे अच्छे प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते. इतने सारे ऑफर्स, स्कीम्स और बेनिफिट्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. पैसे कमाने का क्या शानदार तरीका, हाई पे आउट, पूरा मार्केट, पूरा भारत आपका है. यानी कि अगर कोई चाहे और कोई अगर ठान ले और कोई अगर उतर जाए तो हजारों तो छोड़ो, लाखों तो छोड़ो, मैं बोलता हूं करोड़ों रुपए कमाने भी कोई बड़ी बात नहीं है मोदी केयर में. मैं तो करोड़ कमा ही रहा हूं. आप सोचिए, मैं अभी 2 हफ्ते घूम के आया, 15-16 दिन रादर, और मेरा बिजनेस तो तेज गति से बढ़ रहा है, बिल्कुल भी डाउन नहीं है. अगर आप मेरे पर्सनल टारगेट्स की बात करोगे वो तो 25 तारीख के अंदर ही कंप्लीट हो चुके थे अपने आप ऑटोमेटिक मोड में. उसका एक ही रीजन है कि सिस्टम, डिसिप्लिन वाइज जब सिस्टम चलते हैं और डिसिप्लिन वाइज जब लोग अपने आप को सिस्टम में डालते हैं, डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन की बात करते हो तो डिसिप्लिन आता है, कमिटमेंट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेवारी आती है, पर्सनल लीडरशिप आती है और इनके बिना कभी भी सफलता नहीं मिलेगी. मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी टीम के लीडर्स को, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम को, जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 8 से 9 बजे होता है, एकदम स्मूथली चला और यही हमारी टीम की जीत है. तो दोस्तों आज जो बात करना चाहता हूं मैं कि आप अपनी बात सोच लो कि आप
और अब मोदी के बिजनेस की बात सोच लो, ऑल्दो मैं नेटवर्क मार्केटिंग फोकस बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस उस बिजनेस का हिस्सा है, और प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। देखिए, हर हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। पढ़ाई में भी होते हैं, खेल जगत में भी होते हैं, एक्सरसाइज में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, आप कोई भी लाइन ले लो, उसमें जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में सफलता पाई, उन्होंने कुछ नियम, कायदे, कानून, सिस्टम, डिसिप्लिन, कमिटमेंट को फॉलो किया, और एक दिन नहीं किया, उसको करते चले गए। आपको पता है, कोई बिजनेस 6 महीने के लिए नहीं करता, 1 साल के लिए नहीं करता, और 5 साल के लिए भी नहीं करता। अगर कोई बिजनेस करता है या किसी क्षेत्र को चुनता है, तो उसको लाइफ टाइम के लिए करता है। पहली बात, सक्सेस कम्स व्हेन यू डू योर वर्क विथ अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, लाइफ टाइम। और कई तरह के लोग हैं, कई तरह की सोच के लोग हैं। देखिए, ये सोच की बात आती है ना, हर आदमी का अपना सोचने का तरीका है। कोई लंबा सोचता है, कोई छोटा सोचता है, कोई लॉन्ग टर्म सोचता है, कोई शॉर्ट टर्म सोचता है, किसी को रातों रात अमीर बनना है, कोई जानता है मुझे अमीर बनने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो देखिए, हमारी मीटिंग का एक ही पर्पस है, शायद आप वो सारी बातें जानते हैं जो मैं आपको आज बोलूंगा, बिकॉज मैं कोई भी इंसाइक्लोपीडिया से कोई रॉकेट साइंस नहीं बोलने जा रहा, मैं वो आम बातें बोलना जा रहा हूं जो अगर आपने फॉलो किया, जिसे मैं फॉलो करता हूं, मैं अपने लाइफ में अगर करता हूं काम, तो पूरे पूरे ताकत से करता हूं, वरना नहीं करता। बिकॉज कभी भी हाफ हार्टेड कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो चैंपियंस बनते हैं ना, उसको क्रिकेट बोलो, फुटबॉल बोलो, बॉलीवुड बोलो, फिल्म इंडस्ट्री बोलो, जो करते हैं ना, वो पूरी ताकत से करते हैं, वरना नहीं करते। हाफ हार्टेड कभी सफलता नहीं मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की बात में क्यों आऊंगा, बिकॉज नेटवर्क में जब हम बिजनेस चालू करते हैं ना, हम फुल फुल फोर्स से नहीं करते, हम ट्राई करने के लिए करते हैं। चलो देखा जाएगा, देखते हैं, कोई तो लागत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, लफड़ा नहीं है तो उसमें सफलता पैसा भी नहीं है। जिस काम को करने में तकलीफ नहीं आएगी, जिस काम को करने में टेंशन नहीं होगा, कि जिस काम को करने में आपको प्रेशर लगाना नहीं पड़ेगा, वहां सफलता भी नहीं आएगी। आराम से सफलता कभी नहीं आती, आराम से तो फेलियर ही आता है, आराम से फेलियर आता है। सफलता तो लानी पड़ती है, सफलता के पीछे भागना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आज अपने थर्सडे 8 PM जो मेरा पर्सनल स्लॉट है, हर थर्सडे के 8 PM में मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और आज 27 तारीख है। और दोस्तों, यस, हम लोग के बिजनेस को हम मंथली लेवल पे करते हैं, बिकॉज आपके मंथली परफॉर्मेंस से ही आपके पे आउट बनते हैं। हमारे जितने भी तरह के पे आउट्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ इनकम है। आपको अपने क्वालिफिकेशन टाइटल्स अचीव करने पड़ेंगे, आपको अपना क्वांटम बिजनेस अचीव करना पड़ेगा, लीडरशिप चाहिए तो 3600 गुरु पीवी पर लेख करना पड़ेगा। तो टारगेट है, और टारगेट से ही सफलता आती है। तो मैं आपको ये, बिफोर आई गो इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा, 27 तारीख को गेम खत्म नहीं होता, गेम खत्म होता है 31 तारीख को रात को 12 बजे। और जो पूरी ताकत लगाता है ना, वो आखिर दम तक लगाता है। आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, वर्ल्ड कप, यूरोप कप वगैरह, आखिर सेकंड में लोग गोल मार के बहुत बड़ा गेम जीत जाते हैं, या आखिरी ओवर में कई बार, या आखिरी बॉल पे लोग छक्का मार के विजेता बन जाते हैं और पूरी टीम को जिता देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपना टारगेट मालूम है, अगर आपने कुछ माइंड सेट कर रखा है, मैं इस महीने में डायरेक्टर बनूंगा, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम डायमंड, ब्लैक डायमंड और ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, और कौन सा क्या करूंगा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस लेवल को अचीव करना है, कौन से लेवल तक पहुंचना है मंथ टू मंथ, और उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। आइए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं बेड में लिख रहा था, मैंने कहा
अगर मैं कुछ पॉइंट लिख लूं तो मुझे आपसे बात करने में थोड़ी इजी होगी। तो बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस में। एंड आइए, मोटी मोटी बातें हैं। यस, देखिए, जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं ना, हमको बात करनी पड़ती है फेलियर की। करेक्ट। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं, भाई आम आदमी फेल क्यों होता है। उसको आप दूसरा बिजनेस पकड़ लो, उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग समझ लो, उसको आप मोदी के समझ लो। अगर आपका बिजनेस आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज नहीं है। पूरी नहीं है, थोड़ी है, आधी अधूरी है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में पैसे कैसे आएंगे, कितना काम करूंगा तो कितने पैसे आएंगे। आपको, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को जानता हूं जिनको ये नहीं मालूम पड़ता बिजनेस खत्म होने के बाद मेरा कितना इनकम आएगा इस महीने में। उनको अपना बिजनेस का कैलकुलेशन ही नहीं आता। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में डायरेक्टर बनने के लिए या 16% पे जाने के लिए 4000 एक पॉइंट चाहिए एक्यूमुलेशन पे, 1100 ग्रुप पीवी चाहिए, सीनियर डायरेक्टर के लिए क्या चाहिए, एसईडी जहां पे आपको कार फंड मिलता है क्या चाहिए, कितना काम करना पड़ेगा। लोग को नहीं है जानकारी। अगर आपको जानकारी है, देखिए आपकी टीम में आपके लोग जो जुड़े हुए हैं, कितने लोग के पास ये इंफॉर्मेशन है। लोग को ये नहीं पता कि 25 तारीख को लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, और वो 25 तारीख के बाद खत्म हो जाती है। हर महीने 25 तारीख के अंदर करनी पड़ती है। मैं आपको कितना कॉमन सी बात बता रहा हूं। बिल्कुल एज्यूम मत करिएगा कि आपके टीम के हर व्यक्ति को पता है। देखिए, टीम में नए नए लोग आ रहे हैं, और आपका सबसे पहला जिम्मेवारी है अपने टीम में राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें। पीपल फेल बिकॉज दे डोंट नो द बिजनेस, दे डोंट नो। लोग बिजनेस में, देखिए, हम जब भी कोई नया बिजनेस करते हैं, देखिए कोई भी बिजनेस करेंगे पहली बार नया ही होगा। आप कोई दुकान खोल लो, साड़ी की दुकान खोल लो, कोई फैक्ट्री लगा लो। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए। तो जब भी काम शुरू करते हैं उसके बारे में मालूम नहीं होता, और अपनी जिम्मेवारी होती है कि उस बिजनेस के नॉलेज को एक्वायर करें, कहाँ करें, कैसे करें, ये जिम्मेवारी आपकी है। ज्यादातर लोग फेल करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द करेक्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है लोग को लाइफ में, बिजनेसेस में, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फेल होने का, कि वो अपना धैर्य खो बैठते हैं। लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे। देखिए, आपका एक्सपेक्टेशन होता है हाई। लोग क्या बोलते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है, मैं कैसे काम करूं, मैं क्यों काम करूं। अरे पैसा नहीं आ रहा क्यों, पैसा कैसे आएगा उसके लिए तो काम करो। उसको समझो सही, पैसा का कैसे आएगा। और शुरू में 500 कैसे आएंगे, 500 को 5000, 50,000, 5 लाख कैसे करना है, पता है आपको। आपको ये सोचिए, किसी ने एक बीज डाल दिया, आम का पेड़, चले आम का पेड़, गया आम, आम बहुत अच्छा फल है, मैंगो इज द फेवरेट फ्रूट ऑफ एवरीबडी। आपने मैंगो का एक बीज डाल दिया। अब आप साल भर हो गया, बोलते रहे यार तो पेड़ ही नहीं उग रहा है, तो पेड़ ही नहीं उग रहा है, तो फल ही नहीं लग रहा है, फालतू है, जगह ठीक नहीं है, सीड ठीक नहीं है, आप सबको ब्लेम कर लोगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको आइडिया नहीं है कि आम के पेड़ को ग्रो करने में कितना समय लगता है, उसको फल आने में कितना समय लगता है। राइट। मैक्सिमम लोग, मैंने देखा मेरी लाइफ में, उसको कोई भी क्षेत्र बात कर लो, दे फेल इन लाइफ बिकॉज दे लूज द पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, हर रोज काम करना पड़ेगा, और पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम, बोलते हैं सफलता की सीढ़ी होती है। आप जंप मार के ऊपर नहीं टॉप पे जा सकते। आप ऊपर जाने के सपने देख सकते हो, लेकिन ऊपर तो आपको टॉप में जाने के लिए आपको तो सीढ़ी पकड़ पकड़ जाना पड़ेगा ना। तो मैं ये जो शीर्षक है ना, कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस,
इसको मैं दोबारा एक आगे थर्सडेज में लाऊंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो उसमें थोड़ी मेरी बातें चेंज हो जाएंगी, लेकिन सारी बातें काफी कॉमन है। लैक ऑफ पेशेंस, पीपल लैक पेशेंस, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली, ये स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, अगर आप जिम्मेवारी नहीं लोगे अपने बिजनेस की ना, तो आपका 100% फेलियर गारंटेड है। लोग सोचते हैं मेरा अपलाइन कर लेगा, मेरा डाउनलाइन कर लेगा, कोई कंपनी वाला मदद कर देगा। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने कोई दुकान खोला है और जिम्मेवारी नहीं लोगे, दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी, आपको पता है। देखिए, जब चक्कर क्या होता है ना, जब तक पैसे लगते नहीं है, जब तक गला फंसाते नहीं है ना, तब तक आदमी भागता नहीं है। कोई दूसरे काम में भी पहले लोग को इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जगह लेनी पड़ती है, दुकान लेनी पड़ती है, फैक्ट्री लेनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो वो इन्वेस्ट करता है तो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो इन्वेस्टमेंट है नहीं भाई, मैं क्यों बनूं रिस्पॉन्सिबल। देखिए, जिम्मेवारी लीजिए। अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आप यहाँ पर अपलाइन के लिए बिजनेस करने नहीं आए हैं, और नहीं आप डाउनलाइन का खाली बिजनेस करने हैं। आपका पहला गोल है, मुझे मेरा अपने आप को स्टैब्लिश करना है। यू हैव टू स्टैब्लिश। संजय बगरिया हैज टू स्टैब्लिश संजय बगरिया, तभी संजय बगरिया के बैंक में पैसे आएंगे। और ये अलग बात है कि संजय बगरिया को पैसे कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग को साथ में लाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, और टीम के लीड में लोगों को लीडरशिप सिखाना पड़ेगा, और उनके बैंक में पैसे लाने का काम करना पड़ेगा, तो आपका ग्रोथ आता है। सो जिम्मेवारी लीजिए दोस्तों। लोग कैजुअल है, कभी भी कैजुअल होके सफलता नहीं आती। लैक ऑफ कमिटमेंट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं सोच रहा था लोग कमिटमेंट में क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं कमिट करते, पता है क्यों नहीं करते? उनको भरोसा ही नहीं है। बिजनेस भी कर रहे हैं लेकिन कमिट नहीं हो रहे। कमिट नहीं। अच्छा, व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट का मतलब होता है, यार मेरे को बिजनेस के जो भी नियम कानून मानने हैं, मीटिंग में आना है तो आना है, ऑनलाइन मीटिंग में आना है तो आना है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 बजे मीटिंग में आना है तो आना है। कहाँ लोग आते हैं? कितने सारे आते हैं लोग भाई, 140 लोग बैठे हैं हमारे सामने, 141, लेकिन और हजारों लोग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं आते? लोग सोचते नहीं यार, वही मीटिंग, वही संजय बगरिया, वही बात। अरे दोस्तों, वही बात। आपका बच्चा सोचे अरे वही स्कूल, वही टीचर, वही क्लास, वही सब्जेक्ट, वही किताब। अगर ये आपका बेटा सोचना चालू कर दिया, बच्चे आपके, तो क्या होगा सोचिए उनके भविष्य का। हाँ, सचिन बोलता रहे यार, वही बैट, वही बॉल, वही क्रिकेट मैदान, वही विकेट, वही एम्पायर। दोस्तों, जो सोचता है वही के साथ जीना है, मीटिंग के साथ ही जीना है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, अगर आपको मोदीकर करना है, तो आपको मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा, पहले बनना पड़ेगा, फिर आपके टीम में लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट दोनों भाई बहन है, ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो लोग कमिट नहीं होते, लोग के पास क्लैरिटी नहीं है, लोग के पास अपने बिजनेस की, अपने लाइफ की प्लानिंग नहीं है। वेयर इज द प्लानिंग? लोग, देखिए, मैं फिर बात घूम के मैं मोदीकर में आ जा रहा हूं कि अगर आप मोदीकर बिजनेस, उसको हो सकता है मोदीकर में मेंबरशिप लिए सामान खरीदने के लिए, एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारा बेनिफिट लीजिए। फिर वहां से लाखों रुपए कमाने का सपना मत देखिए, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ से गाड़ी आएगी, मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी, आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, आप पैसे इनकम कमाएंगे, लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे, प्लेन खरीदेंगे, वो सब मत बोलिए। अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फैसले करने पड़ेंगे, आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप मोदी के बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम मतलब ये नहीं कि ये बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस में उतना ही प्रिंसिपल है जो फुल टाइम बिजनेस में है। बस पार्ट टाइम मतलब इतना होता है कि भाई, इसको मैं इस तरह मैनेज करूं कि मैं यहां भी कमिट हूं और मैं अपने बाकी काम में भी कमिट होकर मैनेज कर सकूं, 2 को मैनेज कर लूं, 3 को मैनेज कर लूं।
पार्ट टाइम आपको ये छूट नहीं देता कि भाई मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मेरा कमिटमेंट कम है, मैं शायद मीटिंग में नहीं आऊं, चलेगा? चलेगा नहीं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये पक्की बात है। और कुछ दिन बाद आप भी नहीं चलोगे, आप बोलोगे, फिर बताओ क्या बोलोगे, नहीं नहीं ये बिजनेस चलते नहीं है, सब ऐसे ही है। मोदी केयर में क्या है ना, स्लो इनकम है। मोदी केयर में स्लो इनकम नहीं है, आपका स्टाइल है स्लो इनकम करने का, आपका स्पीड स्लो है, आपकी स्ट्रेटेजी स्लो है, आपका दिमाग में आपकी प्लानिंग स्लो है। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, अगर आप कमिटेड नहीं हो तो देखिए, मैं तो उन्हीं के साथ काम करता हूं जो कमिटेड है। फिर उनका जितना भी बिजनेस हो, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसमें परवाह नहीं मेरे को। वो कमिटेड है, मतलब हमको उसके साथ लड़ाई करनी है, उसको जिताना है। ठीक है? रिजल्ट आएंगे, कभी रिजल्ट जल्दी आते हैं, कभी रिजल्ट थोड़ी देर से आते हैं। ठीक है? काम करते करते हमारा हमारा एक्सपीरियंस, तजुर्बा बढ़ जाता है। सो आप देखिए, अच्छा मैं ये जो बोल रहा हूं, आप एक बार देखिए आपकी टीम में कितने लोग हैं। पहले तो खुद को देखिए, आप कितने कमिटेड हैं। हाँ, क्या मोदी केयर आपकी, हम लोग इसको बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं जिससे आपका इनकम आ रहा है, जिससे आपका घर चलता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, किसी का कोई तीसरा काम है, तो आप उसको करिए, वो आपका प्रायोरिटी नंबर 1 है। लेकिन प्रायोरिटी नंबर 2 मोदी केयर होना चाहिए। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं भी मल्टीपल इनकम के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 मोदी केयर है। मैं यूरोप में बैठा था, लेकिन मेरे लीडर्स जानते हैं, मैं उनसे रेगुलर टच में था, सारे सिस्टम्स के टच में था। जहां भी बैठूं, दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मेरा ध्यान मेरे बिजनेस में, मेरी टीम के लीडर्स में, मेरे सिस्टम के साथ चल रहा था। और सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा था, बिकॉज वी आर कमिटेड, आई एम कमिटेड। ठीक? सो फ्रेंड्स, आप देख लो, आप भी अगर अपनी टीम में लोग को लाते हो, आपको उनसे प्लेन स्टेट टॉक करना पड़ेगा, कमिटमेंट्स लेने पड़ेंगे बिजनेस को, उसके बिजनेस सफल करने के लिए। अभी आता है लैक ऑफ करेज। देखिए, कभी भी बिजनेस करेंगे थोड़ी तो हिम्मत लगानी पड़ेगी यार। बिजनेस में याद रखिएगा, बिजनेस का एक असूल है, वो कभी ऊपर नहीं जाता। ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन धीरे धीरे हायर प्लेटफॉर्म पकड़ता चला जाता है। आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, सचिन नहीं है कि हर हर इनिंग में जाके सेंचुरी मार के आ रहे हैं। बहुत बार जीरो पे आउट हुआ, बहुत बार खराब फॉर्म था, टीम से निकाला गया, वापस कम किया। कितने हम देखते हैं ना, कितने प्लेयर्स होते हैं ना, टीम से निकाल दिए जाते हैं, फिर कम करते हैं, बोलते हैं ना अभी फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। तो हमको लगे रहना है, हिम्मत रखिए। यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बिलीव कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें सफलता आएगी। अच्छा, अगर आज भी आपके बिजनेस में इनकम आ रहा है तो आपकी सफलता का निशानी है, तभी इनकम आ रहा है। हो सकता है आपके आपके एक्सपेक्टेशन लेवल से कम आ रहा हो, आप सोचते हो 50,000 आ रहा है, 15,000, लेकिन 15,000 भी सफलता है, 5,000 भी सफलता है, 1,000 भी सफलता है। अब आपको लेवल ऑफ सक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। उसी के लिए आपको चाहिए प्लानिंग, उसके लिए आपको चाहिए राइट टीम पीपल। और बता दूं, अगर मैं बार बार डायरेक्ट सेलिंग में आ जाऊंगा, आप जब आप मान के चलो, आप पेशेंट हो, पेशेंस रखते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप कमिटेड हो, आप करेजियस हो, अब आपको अपने लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये दूसरा चैलेंज है, क्योंकि हम एक टीम वर्क में हैं। आपको, आप जिनके साथ टीम बना रहे हो, तो उनको भी बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, धक्का पेल में नहीं काम होगा। लोग ना किसी तरह काट रहे, अरे अरे इसमें बिलिंग करा लो, इसमें कुछ सेल ले आओ, इसमें उतना कर लो। वैसे बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आपको रिस्पॉन्सिबल लोग तैयार करने पड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा खूबी लीडरशिप का ये है कि वो किस तरह कमिटेड लोग तैयार करता है अपने नेटवर्क में, किस तरह उसको ग्रूम करता है, किस तरह उसको हैंडल करता है, किस तरह उसको जीरो से लेके उसके माइंड को सेट करता है। आइए आगे चलते हैं, क्या टाइम हो गया? 120। अदर रीजंस ऑफ फेलियर। देखिए, हम फेलियर की बात करते करते बात कर रहे हैं सफलता की। दोनों अगल साथ साथ चल रहे हैं। ट्रेन की दो लाइन, एक फेलियर वाली लाइन चल रही है, एक सफलता वाली लाइन चल रही है। ठीक है? यू नो व्हाई पीपल फेल? दे आर लेजी।
बात बड़ी बड़ी करते हैं, काम बड़ा बड़ा नहीं करते। हाँ, मेहनत नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते। क्यों नहीं आते लोग मीटिंग में, क्यों नहीं लोग डेली मीटिंग करते हैं? अच्छा, किसको नहीं पता है क्या क्या करना चाहिए? अगर आप 2 4 5 मीटिंग में आते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में डेली मीटिंग्स करो, ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलो, उनको बिजनेस बताओ, प्रोडक्ट बताओ, प्लान शो करो, डेमो करो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको बोलता हूँ 90% लोग ये नहीं करते हैं। उनको सफलता चाहिए बिना किए। Either they are lazy, or they are careless, or they are not committed, or they are not focused, or they are just not serious about their business. याद देखिए दोस्तों, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, या तो करो या तो मत करो, बीच में मत मरो। या तो करो या छोड़ो, जो करो उसको पूरा करो। मैंने अपनी जिंदगी में एक उसूल माना है, मैं जो करता हूँ उसमें पूरी ताकत लगा देता हूँ, पूरी। जितना मेरा, मैं बोलते ना, तन मन धन सब लगा देता हूँ उसको। करेक्ट? तो people will fail if they are not hardworking, if they are lazy. अगर लोग सीखने को तैयार नहीं होंगे, देखिए ये याद रखिएगा, हम सबको सीखना पड़ेगा। हम सब लोग हर रोज काम कर रहे हैं, हम सबको एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से। मोदी कर कितने सारे मीटिंग्स प्रोग्राम कर रहा है, पहचान नाम का प्रोग्राम कर रहा है, वर्कशॉप्स करता है, कितना कुछ हो रहा है, ऑनलाइन में हो रहा है, यूट्यूब में है, जूम भरा हुआ है, हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जो विलिंग होगा ना, विलिंग होगा वो सीखने आएगा, जो विलिंग नहीं होगा वो सीखने भी नहीं आएगा। जो बिलीव नहीं करेगा वो काय को आएगा मीटिंग, बोलेगा मीटिंग काय का, मीटिंग क्यों, मीटिंग क्या होगा, बकवास, ये सब बकवास है। बकवास तेरे लिए बॉस, जो कर रहा है उसके लिए तो एक खास है। ठीक है? तो इफ यू आर नॉट, पीपल आर नॉट विलिंग टू लर्न द बिजनेस, डू द बिजनेस। देखिए, बिजनेस तो सीखना पड़ेगा, प्लान शो कैसे करते सीखना पड़ेगा, डेमो सीखना पड़ेगा, तो जूम मीटिंग सीखनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा। और मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं तो सीखता जा रहा हूँ। आई एम हंग्री टू लर्न। अब ये देखिए, एक और रीजन जिसपे हम बहुत सारा बात करेंगे वो है एटीट्यूड। पुअर एटीट्यूड इज गारंटेड फेलियर। पुअर एटीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली, जो ये जो सारी ये बातें हैं ना, ये पुअर एटीट्यूड की बातें हैं। ये जिसका एटीट्यूड मतलब उसके सोचने का पैटर्न, जो सोचता है नहीं यार, आराम से करेंगे, कंफर्ट जोन में करेंगे। जो दूसरों को ब्लेम कर रहा होता है, सब में गलती निकाल रहा होता है। जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव में बैठ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल आती है तो छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, क्विट कर देता है। याद रखना दोस्तों, क्विटर्स कैन नेवर बी द विनर्स। इसको हमने 1 लाख बार सुना है और 1 करोड़ बार सुनना पड़ेगा। क्विटिंग आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप जीरो भी हो गए ना, तो आपको बोलना पड़ेगा मैं दोबारा जीरो से शुरू करूंगा इसको, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अगर आप सही बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप मोदी केयर में हैं, उसका उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। अगर आप सही टीम में हैं, अगर आपके साथ लीडरशिप सही है, अगर आप सही हो, तो कितना भी आपको अप और डाउन आए, छोड़ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक लड़ना पड़ेगा। जिस दिन मर जाओगे उस दिन तो अपने आप छुट जाएगा। करेक्ट? सो ये एटीट्यूड की बात है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सीखेंगे, फाइट करेंगे, लोग को लाएंगे, लोग को सिखाएंगे। हाँ, देखिए, जितना आप कमिट होते जाएंगे ना, कमिटेड पीपल विल गेट सम मोर कमिटेड पीपल। आपको अपने तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट? तो एटीट्यूड पे तो पूरा हम 1 घंटे का सेशन कर सकते हैं। हाँ, मैं इस पे 1 घंटे में इसमें पूरे 1 दिन का वर्कशॉप कर सकता हूँ। एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। बोलते हैं ना, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जिंदगी में। तो आपकी जिंदगी में कितनी ऊंचाई है, वो दैट एल्टीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन योर एटीट्यूड। कोई मीटिंग में देखिए ना, अच्छा एटीट्यूड में एग्जांपल लेता हूँ। कोई मीटिंग में आता है, 8 बजे मीटिंग है ना, कोई 7:50 में लॉग इन करता है, 2 4 लोग करते हैं, ज्यादा लोग 7:55 में लॉग इन करते हैं, 80% लोग 8 बजे लॉग इन करते हैं। ऐसे लोग हैं जो 8:10 में आएंगे। ठीक है ना? अब ये इनका एटीट्यूड है। वो ऐसा नहीं कि वो बहुत बिजी हैं, उनका वो पैटर्न है, अरे यार चलते ना आराम से। कुछ लोग मीटिंग में 15 मिनट जल्दी जाएंगे, कुछ लोग मीटिंग में 15 मिनट लेट जाएंगे। ये उनका डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड है, दैट डिटरमाइंस देयर
स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। याद रखिएगा, आप हर मिनट जब काम कर रहे हो, आप अंडर माइक्रोस्कोप हो। आपको अपलाइंस, डाउनलाइंस, प्रोस्पेक्ट्स, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है। ये बंदा आता है, ये बंदा नहीं आता है, ये बंदा बहाना मारता है, ये बंदा बहाना नहीं मारता है, ये बंदा प्रेजेंट है सब में, ये बंदा प्रेजेंट नहीं है। देखिए, मुझे दिख रहा होता है ये कौन क्या बोल रहा होता है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। वो कहाँ पे आ रहा है, कितना कमिटेड है, कितना साथ में खड़ा हुआ है, कितना मीटिंग का हिस्सा है, वो दिख रहा होता है। तो हम लोग ऐसे लोग पे अपना फोकस करते हैं जो कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। याद रखिए, आज का जमाना हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव है, हाईली, हर लाइन में कंपटीशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार खा जा रही है, पता है आपको? इतना हाई कंपटीशन है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है। आप सोचिए, रिलायंस जैसी कंपनी आज आलू प्याज टमाटर बेच रही है, तो जो सड़क में बेच रहा है कैसे सकेगा उसके साथ? आप समझ रहे हैं? सो दिस इज अ पीरियड ऑफ हाई कंपटीशन। एंड इस युग में आपको बिग कंपनीज लाइक मोदी करें डायरेक्ट सेलिंग, बिग टीम्स, हम लोग की टीम बहुत बड़ी टीम है, बिग लीडर्स के साथ हाथ में हाथ मिला के स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से बिल्ड करना पड़ेगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। जिसका फोकस ही नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सपोज करिए किसी के लिए मोदी कर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मोदी कर बिजनेस, मूड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मोदी कर से पेमेंट भी मूड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हर महीने नहीं आएगा, हर महीने बढ़ के भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, आपको फोकस का मतलब होता है प्रायोरिटीज इन लाइफ। प्रायोरिटीज। देखिए, आदमी कुछ ना कुछ तो कर रहा है यार, लेजी आदमी भी कुछ ना कुछ कर रहा है, पता है आपको? हाँ। तो आप सुबह उठते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, वो बीच में 12, 16, 18 जितने भी घंटे हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो? अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने बिजनेस लाइफ के लिए। दो ही लाइफ है ना, पर्सनल एंड बिजनेस। तो वही उसी को बोलते हैं फोकस। आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस खाने पीने रोने धोने में है, कि आपका फोकस कुछ ऐसा बनने में है कि जिंदगी में आपको आपका मान सम्मान हो, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके टीम में? वेयर इज योर फोकस? यू शुड फाइंड वेयर इज योर फोकस। अगर आप काम कर रहे हो मल्टीपल, मोर देन वन, तो देखो आपका कौन से बिजनेस में फोकस है। आपका फोकस है आपकी नौकरी पे, आपका फोकस है आपके दूसरे बिजनेस पे, और आप ब्लेम कर रहे हो मोदी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो कैसे बढ़ेगा? मैं तो बोलूंगा, जो भी काम करो उसी को फोकस से करो। मतलब उसके ऊपर आपकी पूरी 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 ताकत लगा के करो। हाफ हार्टेड कभी सफलता नहीं मिलती है बिजनेस में, याद रखिएगा। आप एक ठेले वाला जो सब्जी बेचता है ना, उसको भी फोकस है, सब्जी बेचना पड़ता है ठेले वाले को भी, रास्ते में भी। वो भी सोचे कभी ठेला लगाओ, कभी नहीं लगाओ, कभी सुबह लगाओ, कभी शाम को लगाओ, उसके कस्टमर्स परमानेंट नहीं बनेंगे, राइट? लेकिन जो ठेले वाला रोज नियमित समय के साथ खड़ा होगा अपने फल फल सब्जियों को लेके, और अच्छे तरह से डील करेगा, अच्छे एटीट्यूड से करेगा, उसके परमानेंट कस्टमर्स बन जाएंगे, और वो आगे अपने लाइन में आगे बढ़ जाएगा, राइट? तो जहां ठेले वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप हजार आदमी को ठेल के आप लखपति बना सकते हो। हम भी ठेले वाले ही हैं, हमको लोगों को ठेल ठेल के लखपति बनाना है, ठीक है? तो दोस्तों, अपना फोकस चेक करो, और जो बातें आप पे लागू होती है, वैसी बातें आपको अपनी टीम में, अपने लीडर्स के अंदर या अपने साथियों के अंदर ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो डालनी पड़ेगी। जो लेने को तैयार है उसके साथ आगे बढ़ो, जो लेने को तैयार नहीं है तो दूसरा खोजो यार। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल, अगर आप लेजी पीपल के साथ काम करोगे, मेरे दोस्त जानते हैं, अगर आप लंगड़े घोड़े पे पैसा लगाओगे तो आप तो रेस में हार जाओगे। जानते हैं ना, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, 5, 6, 7 घोड़े दौड़ते हैं, कई करोड़ रुपए का दांव लग रहा होता है। उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई लास्ट आता है। तो अगर आपने अपने अपने अपना जिंदगी का बड़ा दांव लगाया, और आपको पता है ये घोड़ा तो लग रहा है, ये तो फर्स्ट आ ही नहीं सकता, वो घोड़े की गलती नहीं है, वो गलती आपकी है। आपने लंगड़ा घोड़ा क्यों चुना? आप तेज तर्रार घोड़े पे क्यों नहीं दांव लगा रहे हो?
Why don't you find your winning horse? You have to find your winning horse. You have to make your horse winning. आपको उसको भी जिताना पड़ेगा और आप भी जीतोगे। जब रेस होती है ना तो एक जन नहीं जीतता है, वो घोड़ा जीतता है और उसके साथ जॉकी जीतता है। घोड़े की कीमत बढ़ती है और जॉकी की भी कीमत बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फोकस। अभी हम आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। माय गॉड, इस पे तो घंटों 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 मीटिंग बात करने की दरकार है, बिकॉज सेल्फ, अभी तक दुनिया में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की गोली नहीं बनी यार कि कोई इंजेक्शन लगा दो, इसका इसका चलो कॉन्फिडेंस 50 पॉइंट बढ़ जाए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक तो आता है आपके एटीट्यूड से, जब आप अपने आप पे भरोसा करते हो कि नहीं यार मैं आई एम गुड, मैं कर सकता हूं, नहीं करना आता तो सीख सकता हूं, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा। पहले तो आपको अपने ऊपर आता है, फिर आप जिस लाइन पे काम करते हैं उस पर ट्राई करते 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 आपको कॉन्फिडेंस। आप सोचिए, मैंने पिछले 25 साल में कोई लाखों होम मीटिंग की होगी, लाखों होम मीटिंग, लाखों बीओएम, लाखों परिवर्तन, लाखों प्रेजेंटेशन, लाखों डेमो, लाखों हजारों सेमिनार, थाउजेंड्स ऑफ इवेंट। जब आप इतना करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही ना। अब सचिन तेंदुलकर, मैं बार बार उसी के नाम लेता हूँ बिकॉज वो मेरा फेवरेट बैट्समैन है, क्या करूं। हाँ, वो मेरी लाइफ में कभी रिटायर नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर। तो आप सोचो ना, उसने कितने इनिंग्स खेले। वो पहली इनिंग में कॉन्फिडेंट नहीं था, पहला दूसरा तीसरा 100 500 1000, तो जैसे जैसे इनिंग्स खेलता चला गया उसका एक्सपीरियंस होता चला गया, उसका स्किल डेवलप होता चला गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, नेट प्रैक्टिस एंड एक्चुअल प्रैक्टिस, हमारे बिजनेस जैसे जैसे आप प्लान शो करते चले जाओगे, ट्रेनिंग करते चले जाओगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट डेमोस करते चले जाओगे, जैसे जैसे आप लोग से बात करते चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है यार। मरा मरा करके राम बनता है भाई, मरा मरा करते करते राम बन जाता है। मरा मरा करते करते जीआरडीडी बन जाएंगे, 10 लाख महीने की इनकम में आ जाएंगे। हैव पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव सम करेज। आइए, तो ये अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस पे, उसी पे बात कर रहे हैं भाइयों। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फेलियर मालूम पड़ गया तो प्रिंसिपल्स अपने आप ही आ जाता है, उसको उल्टा कर दो। तो देखिए, सेट योर माइंड टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि आदमी का दिमाग है ना, वो सोच, थिंकिंग द वे, देखिए हर आदमी अलग है, बिकॉज उसके सोचने का तरीका अलग है, सोचने का पैटर्न अलग है, रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, हिम्मत अलग है, सूझबूझ अलग है, और वो सारी आपकी माइंडसेट से आती है। अपने माइंडसेट पे काम करो और अपने लोगों की माइंडसेट पे काम करो। माइंडसेट किया तो बंदा सेट हो जाएगा। अब बोलोगे सर माइंडसेट कैसे करें, मुझे तो 25 साल लग गए सीखने में, कैसे करें। देखिए, मैं लोग की माइंडसेट करना सीख जाता हूँ, और मुझे ये तरीका सीखने को मिला, करते करते मुझे समझ में आ गया सबका माइंड सेट नहीं कर सकता, यही बात है, तो इसलिए सिलेक्ट करता हूँ। पहले सिलेक्ट करो और फिर उसका माइंड सेट करो, बहुत जरूरी है सिलेक्शन करना। लंगड़े घोड़े पे नहीं, लंगड़े घोड़े का माइंड सेट नहीं कर सकते। देखिए, मैं लंगड़ा घोड़ा किसी को छोटा नहीं दिखा रहा, जो आदमी कमिटेड नहीं होने को तैयार है ना, उसको मैं लंगड़ा घोड़ा बोल रहा हूँ इस बिजनेस में। जो आदमी इसमें फोकस के लिए तैयार नहीं है, जो आदमी इसमें जिम्मेवारी से, बिलीफ के साथ दौड़ने को तैयार नहीं है, जो दौड़ेगा नहीं वो लंगड़ा ही है ना। आप देखो, आप दौड़ने को तैयार हो तो आप विनिंग हॉर्स हो। आपकी टीम में कोई दौड़ने को तैयार है, वही दौड़ेगा जो बिलीव करेगा, जिसका माइंड सेट होगा। तो सेट योर माइंड कि मैं अपने मोदी के बिजनेस को किसी भी कीमत में सफल बनाऊंगा, किसी भी कीमत में, मतलब साम दाम दंड भेद। आई एम कोटिंग लॉर्ड कृष्णा, जीतना है तो साम दाम दंड भेद। यार लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, 200 लोग हो गए, मीटिंग खत्म होने वाली है, लोग बढ़ रहे हैं, क्या बात है भाई ये। भाई लोग जल्दी आ जाओ यार, आना ही है तो। एनीवे दोस्तों, इसलिए मैंने फेसबुक लाइव किया, आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। देखिए, नंबर 2 होगा प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हो, अपने माइंड को सेट करो कि हम हार्ड वर्क करेंगे यार,
हम इतने घंटे काम करेंगे, इतना नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो कितने कॉल्स करेंगे, इतनी प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स करेंगे, इतने प्लान शो करेंगे। आप अपना हार्ड वर्क को डिफाइन करो, आप कितना काम करने को तैयार हो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, मेक योर शेड्यूल ऑफ वर्क। अगर दिक्कत आती है तो आप अपने टीम के मेंबर्स, अपने सीनियर्स, अपने अपलाइंस के साथ डिस्कस करो। दैट इज द रोल ऑफ अपलाइंस। बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। विदाउट हार्ड वर्क सफलता नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कभी भी नहीं है। आराम से कभी पैसे नहीं आएंगे, पैसे लगा के भी पैसे नहीं आएंगे, पैसे भी लगाने पड़ते हैं, लोग को मेहनत भी करना पड़ता है, उसके बाद संभावनाएं बनती हैं टू बी गेट बिकम सक्सेसफुल। दूसरा ये मेरा फेवरेट लाइन है, हाँ, गो ऑल आउट। बिजनेस जब ऑल आउट बोलते हैं ना, ऑल आउट, पूरा दाव पे लगाते हैं ना, तभी बिजनेस बिल्ड होता है। अगर आपको छक्का मारना है तो आपको पिच से बाहर निकलना पड़ता है, अपने क्रीज से बाहर निकल के मारना पड़ता है। होता है लोग आगे आके मारते हैं, आउट होने का डर होता है तो होता है, लेकिन बल्ले पे लगे तो छक्का भी लगेगा। तो आई प्ले ऑल आउट, आई टेक रिस्क, आई गिव माई 100%। मेरा ये है कि या तो मैं करूंगा, हाथ नहीं दूंगा, दूंगा तो आई विल गो ऑल आउट। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, यानी कि बिजनेस का एटीट्यूड है सोचने का, लाओ पूरी ताकत, सर कैसे नहीं होगा, होगा, होते होवे कोरबो, ठीक है ना। तो ये सब अपने अपने ब्रेन को बोलना पड़ता है यार, पूरी ताकत लगाते हैं, चलो पूरा अच्छे से करते हैं, प्लान वे में करते हैं, फोकस वे में करते हैं। अभी देखिए 4 नंबर मैंने क्यों लिखा बिजनेस में सफलता के लिए, ये लर्निंग और ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका एंड आएगा ही नहीं, इसका एंड ही नहीं आएगा, लर्निंग का एंड है ही नहीं, हमें अपग्रेड करना है। मैं भी कितनी सारी चीजें मुझे अपने आप को अपग्रेड करनी है, मैंने लिस्ट बनाया है, मेरे को पीपीटी बनाना सीखना है, मेरे को इंस्टाग्राम में मार्केटिंग सीखनी है, मेरे को वो सीखना है, मेरे को वो सीखना है, मेरे को और करना है, और करना है। मतलब मैं तो जानता हूं, मैं अभी हजारों चीज नहीं जानता, अगर जान गया तो मेरा चेक तो अभी 50 लाख रुपए महीना हो जाएगा साल भर में, साल 2 साल में। करेक्ट। तो वी हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेनिंग आवरसेल्व्स, कीप लर्निंग, कीप ट्रेनिंग। ये जैसे द चाइल्ड हैज टू कीप गोइंग टू स्कूल, कीप स्टडिंग, कीप टेकिंग कोचिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, उस तरह हमको हर महीने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग इसको करते नहीं है, मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते हैं। बार बार ठोक के बोलना पड़ता है, हम बार बार आपको बोलेंगे ये तरीका है, ऐसे करो, होगा यार। मैं आपको बोल रहा हूं होगा, मोदी केयर में नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपका काम होगा ही होगा, अगर आपने उसके डिसिप्लिन को मान के चले तो आप। हाँ, फिर उससे स्पीड ज्यादा कम हो सकती है आपकी, लेवल ऑफ इनकम कैन बी हायर और लोअर, लेकिन वो होगा। और ये जो है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बिलीव का स्पेलिंग मिस्टेक है, BLIEVE ईवी होगा। बिलीव इन योर बिजनेस। देखिए जब तक आदमी बिलीव नहीं करेगा वो कमिटमेंट ही नहीं लेगा, समझे। भरोसा तो लेना पड़ेगा आपको। भरोसा कैसे आता है, जब आप मीटिंग्स में आते हो, जब आप सेमिनार्स में आते हो, जब आप वर्कशॉप में आते हो, जब आप देखते हो अरे ये भी कर रहे हैं, अरे ये लोग भी कर रहे हैं, इसकी गाड़ी आ रही है। क्यों इतने इवेंट करते हैं हम लोग, ताकि लोगों का भरोसा बढ़े, नए लोग का भरोसा बढ़े, पुराने लोग का भरोसा बढ़े। भरोसा होगा तो ही बात बनेगी, जहां भरोसा नहीं है वहां बात खत्म। आदमी वही लगा हुआ है जिसको भरोसा है। देखिए आपकी टीम में जिसका भरोसा कम हो गया, उसका कमिटमेंट ऑटोमेटिक कम हो गया। वो पता है लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते, नहीं नहीं मैं बहुत मीटिंग में आके देख चुका, नहीं हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। खाली मीटिंग से आने से काम नहीं होगा, ये भी बात सही है। आप सोचते हो कि आप रोज अगर 8 बजे ट्रेनिंग में आ जाओ संजय भगरिया की तरह अमीर बन जाओगे, नहीं बनोगे। मीटिंग में जो बात की जा रही है उसको जाके फील्ड में करना पड़ेगा। अब जो लड़का स्कूल जा रहा है रोज, वो फेल नहीं होता है क्या, क्योंकि वो स्कूल तो जा रहा है लेकिन जाके वो घर जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो फेल हो जा रहा है। वो तो बोलता है मैं तो रोज स्कूल जा रहा हूँ। तो स्कूल भी जाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है। करेक्ट। आइए, टाइम है क्या हमारे पास, 1 मिनट, 5 मिनट और है। ओके, ये मैं आपको एक ये बहुत स्पेशल लाइन है। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट
डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें क्या पता है सक्सेस किनको मिलती है? जो रोज एक्शन ले रहे हैं, रोज लगातार नियम पूर्वक कंसिस्टेंटली विदाउट डिफॉल्ट, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए। अच्छा, अगर आप क्या बोलते हैं यहाँ पे आज 200 लोग आ गए थे, अगर यहाँ 10 लोग आएंगे तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, और इतने ही पैशन से करूंगा। ये मीटिंग करना मेरा ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है। करेक्ट? सो आई विल नॉट स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी ऑफ माई सिस्टम एवर। हम जिंदगी भर अपना सिस्टम चलाएंगे, जिंदगी भर। आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, हम ये जो ऑनलाइन सिस्टम में आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी जिंदगी आपको मिलने वाली है। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। संजय बगारिया और नो संजय बगारिया, मेरे मरने के बाद भी चलने वाली। चलो आपको ये गारंटी दे दिया। लोग मरने के बाद की गारंटी नहीं देते, मैं आपको बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, मेरे मरने के बाद भी सिस्टम चलेगा। क्योंकि लोग इतने काबिल हो जा रहे हैं कि वो सिस्टम खुद चला रहे हैं। अभी कुछ मोटी मोटी बातें रखिए। गुड एसोसिएशन, देखिए अगर आपकी संगत नहीं चेंज होगी ना, तो आपकी रंगत नहीं बदलेगी। यू हैव टू एसोसिएट एंड कीप टॉकिंग टू गुड पीपल, मेंटर्स, कोचेज। अपलाइन नहीं बोलूंगा, अपलाइन कैन बी गुड और बैड। You have to see who is the committed upline, who is the focused upline, who is the right upline. You have to be in regular association with good people, regular. और ये मीटिंग भी, मीटिंग का वन ऑफ द रीजन है कि आपका एसोसिएशन पॉजिटिव बनता है। आप अगर 8 से 9 इसको सुनते हो, आपके दिमाग में कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगा ना यार, कुछ तो होगा। हर हफ्ते सुनते हो, कुछ तो होगा। तो गुड एसोसिएशन रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड। मैं इसको मैं लिखना चाहिए मेरे को, मैं गलत लिख दिया, लाइफ टर्म कमिटमेंट रिक्वायर्ड। बिजनेस करना है, लाइफ टाइम करना है। मोदी का लाइफ टाइम, क्योंकि लाइफ टाइम इसलिए करना है कि थोड़ी मैं 10 साल बाद जाके कोई नया काम करूंगा। इसलिए आज काम कर रहा हूं कि आज भी कमाएंगे, 10 साल बाद घर के पैसे आएंगे, 80 साल में भी पैसे आएंगे, 100 साल में भी पैसे आएंगे, और मरने के बाद भी घर में पैसे आएंगे। इट इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। करेक्ट? देखिए फिर वही बात आ गई, बिलीफ ऑन सेल्फ। अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे भरोसा करिए। ये बिजनेस आपके अपलाइन से नहीं होने वाला है, आपकी ताकत से होने वाला है। समझे? अगर सचिन को बैटिंग करना है तो कोच ने सिखा दिया, पिच पे तो जाके उसी को बैटिंग करनी है। वो बॉल को चौका मारेगा कि आउट होगा, वो पिच पे अकेला खड़ा है बेटा। वहां कोई कोई कोच वोच कोई नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। पिच पे तो सामने बॉलर है और आप खड़े हो पिच के सामने। तो यू नीड टू हैव हाई बिलीफ ऑन सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा करने के बहुत तरीके हैं। एफर्मेशंस हैं, सेल्फ टॉक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, प्रैक्टिस है, मेंटरिंग है, कोचिंग है, जो आपका बिलीफ लेवल अपने ऊपर हाई करता है। वर्क ऑन योर सेल्फ बिलीफ लेवल, कि मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, आई एम बेस्ट, आई एम गुड, आई एम चैंपियन। जब आप अपने माइंड को बिलीव कराते हैं तो वैसे एक्शंस आपके आप से निकलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सफल लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बारिश आ गई तो रुकते नहीं, गर्म है तो रुकते नहीं, गाड़ी नहीं चल रही तो रुकते नहीं, टैक्सी स्ट्राइक है तो रुकते नहीं। वो कोई भी समय में अपने बिजनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते यार। दे आर द फाइटर्स, दे जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज। आज सब मेरा साथ छोड़ दें, मैं जीरो से दोबारा टीम खड़ा करूंगा, फिर नए लोग लाएंगे, फिर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फिर होम मीटिंग करेंगे, फिर 10 लोग को मिलेंगे, फिर कोई एक निकाल के लाएंगे, उसके साथ भागेंगे और उसको जिता के रहेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करना बंद करिए। हाँ, जीतने का पहला खेल है, जीत के रहेंगे। कोई करे ना करे, कोई मेरा साथ दे ना दे, टारगेट अचीव करेंगे, लेवल अचीव करेंगे। इस महीने नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। ठीक है? बड़े गोल्स बनाइए, बड़े सोच रखिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और किसी से मत घबराइए। दुनिया टांग अड़ाएगी, घर वाले आपको डिमोटिवेट करेंगे, दुनिया आपका टांग खींचेगी, उसी में जीत के दिखाना है। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी
काफी चीज दे दी है। 8:51 हो गया है। 50 मिनट बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 50 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर टॉकिंग। सो दोस्तों, आखिर में हम 2 मिनट रखते हैं हमेशा फॉर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न, सवाल, कुछ आपके मन में चल रहा है तो यू आर वेलकम। हाँ, तो फ्रेंड्स, नाउ ऑन यू। आप मुझसे अगर कुछ भी पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो, दोनों, हमारा समय आपस आपस का समय है। आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड टू आंसर यू। आपके दिल में कोई सवाल चल रहे होंगे, कोई मुसीबत चल रही होगी। देखो यार, ये बता दूं, जीतना आपको पड़ेगा, खेलना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, मरना आपको पड़ेगा। दूसरा आदमी आपके लिए मर नहीं सकता। आपके माँ बाप या आपके बच्चे कितने भी प्यार करें, एग्जाम आपको देना पड़ेगा, मरना आपको ही पड़ेगा। सीखना वो मरते मरते सीख जाओगे सर। ठीक है, मरना कोई मरता नहीं है, बता दू। मरना खाली मुहावरा है, कोई मरता नहीं है। लेकिन जो मरता है वही जीता है। जो बचता है बेटा वो मरता है, जो ज्यादा बच के रहता है वो मरता है। जो बाहर निकलता है ना, वही जीतता है। मेरे सामने अनिल जी बैठे हैं, रोशनी जी बैठी है, 2 लीडर तो दिख रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है। अनिल जी, आप भी 1-2 लाइन बोलिए सर। आपका आवाज अनम्यूट कर दिया मैंने। सर मुझे ये जो पूरा सेशन है उसमें एक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई, वो आपने बहुत अच्छा बात किया कि मोदी के बिजनेस में स्लो इनकम नहीं है, काम करने का स्टाइल स्लो है। आपको कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कमिटेड लोग हैं उनके साथ काम करने पड़ेगा। मुझे ये बहुत और बहुत अच्छा लगा। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, अनिल जी, और कुछ अच्छा नहीं लगा? खाली यही अच्छा नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली मैं देखा, वैसे तो पूरा लाइन लिखा है मैं सर कि अपलेन आपको डायरेक्शन दे सकता है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपने बहुत बढ़िया बात किया। ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं होता है। यह आपने बहुत अच्छा काम किया। ओके, आपके जैसे लीडर जब तक नहीं तैयार होते हैं तब तक आपको इनकम नहीं आएगा, ये भी मैंने लिख के रहा सर। नहीं नहीं, अनिल लंगड़े जी, घोड़े आप आपके लिए क्या बोलूं, आप एक हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर हो मेरी टीम के और इंडिया के। आपका जो कमिटमेंट का लेवल है ना, बहुत कम लोगों का है। और दुनिया की कोई ताकत आपकी जीत को रोक नहीं सकती। आप जीते वही हो, लेकिन नो डाउट हम खुश नहीं है अपनी जीत से। हमको अपना लेवल और बढ़ाना है, अपने यस सर, स्टैंडर्ड्स यस और सर, बढ़ाने हैं, अपने इनकम स्टैंडर्ड्स, अपने यस टीम के स्टैंडर्ड। हम उसकी लड़ाई कर रहे हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं। हम सब जीते यस हुए सर, हैं, हमारे में नहीं है। वी आर विनर्स। Only we are increasing our level of winning. Correct? एकदम सही सर, तो मैं तो एकदम आपको सर सल्यूट करता हूँ अनिल जी। आई रियली लव यू, रिस्पेक्ट यू, रिगार्ड यू। यू आर वन ऑफ द थैंक यू सर, ग्रेट थैंक लीडर्स यू, इन आवर टीम सर। थैंक तो यू सर। जी, आपको आज आप सामने बैठे हो मेरे, आप भी कुछ अपना अपनी व्यू पॉइंट रखिए लोगों से। यू आर सच अ ग्रेट लीडर। थैंक यू सर। सर ये पूरा सेशन बोलूं तो और कुछ देखने के लिए नहीं है, पूरी भगवत गीता की तरह सक्सेस और फेलियर आपने रख दिया है। ज्यादा और ज्ञान देने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर देखना है भैया तू फेल क्यों हुआ, इसमें से एक ही रीजन है, ढूंढ लो। और सक्सेस है तो ये सर पूरे यस के सर, पूरे पॉइंट हमको करना जरूरी है। वी कैन सही है। नॉट बी लेस इन एनी ऑफ द पॉइंट। अगर हमको बड़ी जीत हासिल करनी है तो आपके जो पॉइंट्स आपने बताए सक्सेस के, वो सभी पे ऑल आउट और 100% करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा करेंगे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस बहुत बड़ी है, छोटी सक्सेस नहीं है। तो उसके लिए बड़ा और वैसा ही काम करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूंगा रोहित जी, यू आर वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन माई टीम। और आपका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो फाइटिंग पावर है ना, कमाल का है। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड, रिस्पेक्ट फॉर यू। और नॉट मी, कंट्री में आपका बहुत बड़ा जज्बा है। आप जिस तरह रोशनी इज द ब्रांड इन मोदी के राज के दिन, वैसे नहीं बना सर ब्रांड और आपने। आपसे काफी कुछ सीख रही हूँ सर। मैं जो कर रही हूँ ना, ये आपसे, अनिल सर से, सुरेखा मैम से, सबसे सीख के। इट इज इम्पोर्टेंट, हम सब सीखते हैं सर, लेकिन यही तो एक्टिंग आपकी लाना इज वेरी यही तो इम्पोर्टेंट। आपकी क्वालिटी है कि आप हर रोज सीख के आगे बढ़ रहे हो। मैं भी तो सीख रहा हूँ, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। मैं रोशनी जी, आपको नहीं पता मैं कितना आपसे सीख रहा होता हूँ, बाकी लोग सीख रहा होता हूँ। वो सीखने का अंत ही नहीं है। यस। सब कुछ मैं सब हम सब कुछ नहीं जानते। मुझे 25 करेक्ट सालों सर। से फिल्म में सब कुछ नहीं जानता, ट्रस्ट में। चलिए, बहुत अच्छा है। हमारे सामने एक और ग्रेट लीडर बैठी है, मेरी फेवरेट लीडर फ्रॉम विजयवाड़ा, पद्मा मैडम। पद्मा जी,
कैसे हैं आप? वेलकम वेलकम पद्मा जी। सर ठीक हूँ सर। सर बताइए। संजय सर, आपको ज्यादा हर दिन देखती नहीं हूँ, लेकिन बहुत मिस की है सर आप जब टूर में गए। लेकिन बातचीत तो करते रहे, लेकिन आगे सामने देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार आपका मैं बोलती हूँ सर, हर बार आपके मीटिंग से इतना एनर्जी आ जाता है, और करने में जब भी दिक्कत आती है, जब भी हमारे टीम में कुछ लो आता है, तो सिर्फ आपका आवाज सुनाई देता है सर मुझे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बता दूं, पद्मा जी इज अ ग्रेट फाइटर। वो वन मैन आर्मी है, वन वुमेन आर्मी, मैन नहीं, वन वुमेन आर्मी है। और वो कोई भी जंग जीत सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। उनका जो नॉलेज है, उनका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, वो इतना कमाल का है। पद्मा जी, आप जैसे बहुत कम लोग हैं कमिटेड इन द कंट्री। आप जिस तरह अपने डाउनलाइंस को, एक्चुअली आपको बताओ प्रॉब्लम क्या है, आप डाउनलाइंस को ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हो। थोड़ा सपोर्ट थोड़ा सा उनको अपने आप ही करने दो। आप इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो अपने डाउनलाइंस को ना, कि वो पूरा आप पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। सर ज्यादा आपके इमोशनल है। बिना नहीं हिल रहे वो। हाँ संजय सर, जी, ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा इमोशनल ज्यादा है। बहुत बहुत एग्रेसिव है पद्मा जी, वेरी एग्रेसिव। अनिल सर तो पकड़ लिया मेरा। ज्यादा इमोशनल है। तो यही है दोस्तों, हम सब इमोशनल हैं। लेकिन वही बताऊंगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में क्रांति ऑलरेडी आ रही है। मोदी केयर में बहुत बड़ा क्रांति आ रहा है। अभी गोवा में बहुत बड़ा एक तो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ है। जो लीडर्स गोवा में गए थे उनको पता होगा, मैं तो नहीं गया था, मैं तो मिस कर गया, और मुझे उसके लिए काफी हम लोग ने बहुत मिस किया सर आपको। मैं, अरे मिस किया भी, मैं आप लोग से बात करके निकालने वाला हूँ सारा खबर वहां का। अब मेरे पास कई सारे इंफॉर्मेशन आ गए हैं गोवा के। यस सर। मोदी केयर आगे बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है। 2023 भी बहुत तेज गति से बढ़ेगा, और 24 विल बी द एकदम सुपर सोनिक स्पीड से आगे बढ़ेगा। सर मोदी समीर केयर सर ने, समीर जी, जी ने एक डिक्लेयर किया कि आने वाले 2 साल के अंदर मोदी केयर कंपनी 10,000 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है। तो 10,000 करोड़ का पहला 10,000 करोड़ का बिजनेस, यानी कितना अनिल बड़ा जी, लेवल है। 10,000 करोड़ के टर्नओवर में आपका चेक कम से कम 25 लाख रुपए महीना होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। जब यस 10,000 करोड़ का होगा ना आपका, रोशनी जी का, आप लोग का चेक 25 लाख होगा 10,000 करोड़ में, समझे? 10,000 करोड़ का मतलब 5,000 करोड़ का बीवी, और 5,000 करोड़ में 72% रुपए बचेगा। हिसाब लगा लो कितना रुपए बचेगा। सीधा सर 3,000 5,000 करोड़ करोड़ का का 72% बीवी पे आउट करेगी कंपनी। कितना वो 3,500 करोड़ रुपया। जो 3,500 करोड़ रुपया बांटेगी, तो हम लोग क्या ऐसी धूल झोंक रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? पैसों की बरसात होगी मोदी केयर में, लेकिन उनकी होगी जो हर रोज नियम से, डिसिप्लिन से, कमिटमेंट से, जिम्मेवारी से टीम को बिल्ड कर रहे हैं, और एकदम टीम सही। के लोगों को बिल्ड करना है, लोगों को बिल्ड करना है। करेक्ट। चलिए दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला आप लोग के साथ मीटिंग में आने का। मैं हर थर्सडे आऊंगा, वेडनेसडे आई एम देयर, ऑल द एवरी डे आई एम देयर विद यू गाइस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक बढ़िया क्लोजिंग करिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आखिर तक फाइट करिए, 31 तारीख तक फाइट करिए। अपना जुनून में आपका क्रूज, आपका दुबई सुपर प्रोग्राम चल रहा है आपका, उसमें जोर लगा दीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए। इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना इन्वेस्ट किए बड़ा सफलता नहीं आता है दोस्तों। राइट, आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू।